भीतरी जीवन हमारा जो बाहरी जीवन से ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो दिया है उसे हम वापस कैसे दें? बछड़ा, हजारों गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है। इसी प्रकार परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है कि कर्म अपने कर्ता को हजारों करोड़ों की भीड़ में पहचान लेता है। ये ईश्वर को रोज जन्म मिलना, समय आने पर मृत्यु होना, अवतार का समय खत्म हो गया, ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए। सभी को नमस्ते। आज की वीडियो का बारे में आप टाइटल देखकर समझ गए होंगे। इससे पहले के सभी मंत्रों की वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तो आज का पहला मंत्र, मंत्र 41। हे अग्नि, आप 8 वसुओं में से एक हो। 8 वसु कौन से होते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। तो आपकी सहायता से हम अपनी रक्षा करते हुए शत्रु को पराजित करें और उसके धन को पा सकें। अब यहाँ दो बातें, एक तो ये कि अपने शत्रु को पराजित कर सकें। तो शत्रु कौन? शत्रु वह है जो समाज का दुश्मन हो, धर्म का दुश्मन हो। ऐसा शत्रु नहीं कि बस उसने मेरा कुछ बुरा कर दिया और मैं उसे जाके मार डालूं। दूसरा, उसका धन हमें मिले, मंत्र में कहा गया है। तो मिले तो क्या करना है? क्योंकि वह धन उसने समाज को लूट कर ही जोड़ा था। तो उस धन का सदुपयोग क्या होगा? उस धन का सदुपयोग भी समाज को उद्देश्य में रखकर ही करना चाहिए। आगे मंत्र कहता है कि हे अग्नि, हमारी संतान के लिए आश्रय दो। अग्नि आश्रय और धन कैसे देती है? पहले भी हमने देखा था। जब हम उस अग्निदेव का सदुपयोग करेंगे, उसको अपने अनुकूल बनाएंगे, तो वो हमें धन और आश्रय देगा। ईश्वर पक्ष, हे घट घट के वासी, हमारी रक्षा कीजिए और विद्या आदि धनों को प्राप्त कराइए, क्योंकि आप ही इस संपूर्ण धन के दाता हो और आप हमारे संतानों के लिए आश्रय भी दीजिए। मांगना ही है तो केवल ईश्वर से मांगो, किसी के बहकावे में आकर इधर उधर मत भटको, क्योंकि वह एक ही सभी धनों का मालिक है, उसके पास ही सब कुछ है। मंत्र 42। हे समिधाओं में स्थापित रोग व शत्रु के रक्षक अग्नि। समिधा मतलब जो यज्ञ में हम आम की लकड़ी इस्तेमाल करते हैं उसको समिधा बोलते हैं। समिधाओं में स्थापित रोग व शत्रु से रक्षक अग्नि, अगर तुझको वाणी रूप में देखूं तो तू बोलने वाला है, क्योंकि वाक इंद्री का देवता होता है अग्नि, इसलिए ऐसा बोला है कि तुझको अगर वाणी रूप में देखूं तो तू बोलने वाला है। तुझको ही विद्वान लोग अच्छे प्रकार से उपयोग में लाते हैं। जो जानता है वो उपयोग में लाता है और जो नहीं जानता वो कुछ नहीं कर पाता। ईश्वर पक्ष, हे ज्ञानी मनुष्य से ध्याए हुए रक्षक परमात्मा। ध्यानी मनुष्य से ध्याए हुए, आप सभी जगह व्याप्त हो, आप सत्य हो, आप ज्ञानी हो, इसीलिए ही ज्ञानी मनुष्य आप ही को भजते हैं। मंत्र 43। हे अग्नि, तू पवित्र है, जहां होता है वहां पवित्रता होती है। तो हमारे लिए उत्तम अन्न, उत्तम जल दे, जिसको पाकर
अपना बल बढ़ाते हुए, हम अच्छे कर्म करते हुए अपना यश बढ़ावें। जब उत्तम जल, उत्तम अन्न मिलेगा, तभी तो हम अपना बल बढ़ा पाएंगे और उसी से अच्छे कर्म करके अपना यश बढ़ा पाएंगे। क्योंकि अग्नि ही वाष्पीकरण जो प्रोसेस होता है आदि, उससे जैसे जल को उठा के पानी को पुनः बरसाता है और फसल को पकाता है। सूर्य की गर्मी में पकती है ना फसल। इसलिए यह प्रार्थना की गई है कि तुम बल के रक्षक हो। ईश्वर पक्ष। हे पवन परमात्मा, आप ही हमें उत्तम अन्न और उत्तम जल देने वाले हो। आप ही मेरे भीतरी जीवन का निर्माण करते हो। मुझे अच्छे गुणों से भर दो, मुझे आत्मज्ञान से भर दो, ताकि हम शुभ कर्म करते हुए अपने यश को बढ़ावें। भीतरी जीवन हमारा जो बाहरी जीवन से ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बाहरी जीवन को, बाहरी शरीर को, बाहरी व्यवस्था को हम कितना भी संवार लें, वह सब झूठ रहेगा और एक दिन खत्म होगा ही। परंतु आंतरिक जीवन, हमारा आत्मिक ज्ञान, आत्मिक शांति सदैव रहेगी। बल्कि ऐसे कह लें कि आत्मिक ज्ञान से बाहरी जीवन भी सुखद रहेगा। इसीलिए परमात्मा से यह प्रार्थना की गई है। मंत्र 44। जो अग्नि हमें आनंद देता है और जो हमें सारे सुख साधन देता है, उस अग्नि की अच्छी प्रकार से स्तुति करो, उसको भली भांति जानो। ईश्वर पक्ष। परमात्मा दाता है, वो देने वाला है। उसके दिए ही सब पदार्थ हैं। चाहे पेट के लिए स्वादिष्ट अन्न हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए औषधि हो, चाहे पीने के लिए जल हो, सांस लेने के लिए वायु, सब ईश्वर ही देता है। तो जो दिया है उसे हम वापस कैसे दें, कैसे दे सकते हैं? क्योंकि हमारे पास वैसे तो कुछ है ही नहीं, पर हम चलो मान लेते हैं कि हाँ है, तब भी उसका मालिक भी वही है, तो क्या दें? मंत्र कहता है कि हम केवल भाव भरे अपने मुख से स्तुति के वचन, जैसे मीठे रस के भरे पात्र, उसके लिए दे सकते हैं, अपनी ओर से उसका धन्यवाद कहने के लिए। मंत्र 45। इस मंत्र में परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे यज्ञ करने वालों, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए अन्न और बल के रक्षक, तुम्हारा हित साधक, अत्यंत चेताने वाला, गमनशील, यज्ञ को सुधारने वाला, संसार के दूत, अमर अग्नि का उपदेश करता हूं। कितने ही गुण हमें परमेश्वर ने अग्नि के बता दिए यहां पर। ये क्यों बताए गए हैं? ताकि इन गुणों को जानकर अग्नि के प्रति हमें श्रद्धा जागे। तभी तो हम श्रद्धा पूर्वक अग्नि की स्तुति कर पाएंगे, अग्नि से कुछ ज्ञान ले पाएंगे। अग्नि, या यूं कहें कि सूर्य, तो सूर्य के कारण ही इस धरती पर अन्न और जल का चक्र चल रहा है। इसीलिए वो अग्नि हमारे जीवन का, हमारे बल का रक्षक हुआ, जो परमात्मा ने हमें बताया। हित साधक मंत्र में आया ना अभी। तो अगर हमें उसका उपयोग पता हो, तो अपने चारों ओर देखिए,
रसोई से लेके रॉकेट तक अग्नि किस प्रकार हमारा भला कर रहा है, हित साध रहा है। और कहा चेताने वाला, किस प्रकार अग्नि रूप सूर्य, उसकी किरणें रोज सुबह सवेरे हमें जगाकर हमें चेतना भर देती हैं। रात को तो हम मृत के समान रहते हैं ना, जब सुबह की सूर्य की किरणें निकलती हैं तो हमें चेतना भर देती हैं, इसलिए उसको चेताने वाला बोला गया है। गमनशील, अग्नि कहीं ठहरती नहीं है, हमेशा चलती रहती है ऊपर को। यज्ञ को सुधारने वाला कहा गया है और संसार का दूत कहा गया है, क्योंकि अग्नि की सहायता से ही सभी यज्ञ, सभी कर्म कांड पूरे होते हैं। और अग्नि ही हवी पदार्थ का भक्षण करके उन्हें वायु में फैला देता है, जिससे वे पदार्थ देवताओं तक और संसार के सभी जीवों तक पहुंचते हैं। अब जो भी अग्नि में डालते हो उसकी खुशबू वायु में फैलकर सबको आनंद देती है, इसलिए उसको दूध के समान बोला है। तो दूध भी यही काम करता है, एक कुछ ले जाके दूसरे को देता है, संदेशा देता है या कोई वस्तु देता है, वही अग्नि कर रही है। अग्नि अमर है, कभी मरती नहीं है। अब अगर हम यज्ञ की अग्नि की ही बात कर लें तो बेशक हम माने कि अग्नि बंद हो गई है अब बाद में, या शांत हो गई है, पर वास्तव में वह वहां से चली गई है, शांत नहीं हुई है, क्योंकि उसका गुण है गमन करना। वह वहां से गमन करके गर्मी के रूप में, ताप के रूप में सभी जगह फैल गई है। वैसे भी अग्नि एक एनर्जी है और एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होती, सिर्फ अपना रूप बदल लेती है। तो ऐसी अग्नि को हमें जानना चाहिए। ईश्वर पक्ष, परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे उपासकों, मैं तुम्हारे बल का रक्षक हूं, तुम्हारा हितकर हूं, ज्ञानदाता हूं, स्वामी हूं, तुमसे पूजनीय हूं, दूत हूं और अमर हूं, और मैं तुम्हें अपने स्वरूप का वर्णन कर रहा हूं। अब यहाँ पे बल का रक्षक, आत्म बल का रक्षक, हित चाहने वाला, ज्ञान को देने वाला, हमारा स्वामी, हमसे पूजनीय, तो समझा जा सकता है। परंतु मंत्र में एक शब्द आया दूत अमृतम, इसमें दो शब्द आए, दूत और अमृतम। अब इसमें ईश्वर को दूत इसलिए कहा गया है क्योंकि वह हमारे किए गए पिछले कर्मों का फल हम तक पहुंचा देता है, और दूत भी ऐसा कि जिससे गलती नहीं होती। जिस प्रकार एक गायों के झुंड में बछड़ा, हजारों गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, इसी प्रकार परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है कि कर्म अपने कर्ता को हजारों करोड़ों की भीड़ में पहचान लेता है। दूसरा, ईश्वर अमर है, वह ना जन्म लेता है और ना मरता है। वेद में बार बार इसका स्पष्टीकरण आएगा। उसको ना कोई आशीर्वाद दे सकता है और ना श्राप दे सकता है। ऐसी कहानियां होती हैं कि भगवान को श्राप दे दिया, भगवान ने किसी से आशीर्वाद ले लिया। इसलिए हमें भी ये ईश्वर को रोज जन्म मिलना, समय आने पर मृत्यु होना, अवतार का समय खत्म हो गया, ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए। कहीं ना कहीं यह ईश्वर व्यवस्था का, उस ईश्वर का उल्लंघन ही है। मंत्र 46। हे अग्नि, तुझे जैसे वन जंगल अपने गर्भ में लिए हुए हैं और तू वहां आराम से
शयन करता है, सोया हुआ है। ऐसे देखो कि जंगल में या पेड़ों में अग्नि होती है, उनके गर्भ के अंदर, अंदर मतलब, तभी तो एक तिल्ली मात्र से कैसी आग लग जाती है। और गर्मी में तो जंगलों में ऐसी आग लग जाती है। और जो जानकार होते हैं वो घर्षण करके भी उत्पन्न कर लेते हैं, और फिर यज्ञ द्वारा यह अग्नि ऊपर उठता हुआ वायु आदि देवों में जा मिलता है। ईश्वर पक्ष। ईश्वर अग्नि ही की तरह आप भी, जैसे अग्नि पेड़ों में विद्यमान थी, ईश्वर आप भी मनुष्य के शरीर में, उसकी हर नस नाड़ी में विद्यमान है। परंतु जैसे जानकार लोग, सिर्फ जानकार लोग घर्षण करके अग्नि को उत्पन्न कर लेते हैं, तो ऐसे ही सिर्फ विद्वान ज्ञानी लोग ही आलस को छोड़कर आपका ध्यान करते हैं और आपको अपने हृदय स्थलों में साक्षात करते हैं। ऐसे उपासकों के कर्मफल आप उन तक पहुंचाते हो, तथा सभी शरीरों में, इंद्रियों में तथा पृथ्वी आदि सभी भूतों में आप प्रकाश कर रहे हो। मंत्र 47। यज्ञ को जानने वाले जिस अग्नि में फल की इच्छा के लिए अपने अच्छे अच्छे हवि पदार्थ की आहुति देते हैं, और अग्नि भी अच्छे प्रकार से सुलगता हुआ उन लोगों को मनवांछित फल देता है, ऐसी अग्नि को हमारी वाणी रूप की स्तुतियां प्राप्त हों। यहां मंत्र में दो बातें आई हैं। एक तो यज्ञ को जानने वाले, मतलब यज्ञ होता क्या है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। मंत्र का भाव यह है कि पहले जानो, फिर भक्ति करो। बस ऐसे ही बिना जाने यज्ञ यज्ञ यज्ञ, राम राम राम, कृष्ण 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 करने से लाभ नहीं। ज्ञान बिन भक्ति अधूरी है, भक्ति भटक जाती है। ईश्वर पक्ष। योग, तपो और वैराग्य को जानने वाले विद्वान लोग जिस परमात्मा में अपने समस्त कर्मों को अर्पण कर देते हैं, और परमात्मा उन उपासकों की उन्नति करता है, ऐसे परमात्मा को हमारी स्तुतियां प्राप्त हों। यह मंत्र निष्काम कर्म करने का उपदेश दे रहा है। समस्त कर्मों को ईश्वर को ध्यान में रखकर करना चाहिए, और फिर ईश्वर को ही उसका फल भी अर्पण कर देना चाहिए। इससे किसी कर्म को करने से हमारे मन पर, हमारी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह हमेशा एकदम पवित्र बनी रहेगी। ना उसको किसी लाभ की चिंता होगी, ना उसको किसी हानि की चिंता होगी। मंत्र 48। यज्ञ में एक पुरोहित होता है जो सबसे बड़ा होता है। एक आसन होता है जिस पर वो बैठता है, और कुछ सहायक विद्वान भी होते हैं। तो मंत्र कहता है कि हे अग्नि, आप इस वाणी रूप यज्ञ में सबसे ऊपर, सबसे बड़े पुरोहित हो, और आप जो मुंह में तालवा या जो अंदर मुंह की व्यवस्था है, वो उसका मानो आसन है, और जीभ वहीं पे बैठी रहती है। और सहायक विद्वान जैसे वायु आदिदेव, इसका आशय यह निकला कि अग्नि वाक इंद्र का देवता है, और वह मानो बोलने के एक प्रोसेस में या वाणी रूप यज्ञ में सबसे बड़ा पुरोहित है।
बाकी उसकी सहायता कर रहे हैं, तो हम बोल पा रहे हैं। ईश्वर पक्ष, हमारा हृदय स्थल मानो पुरोहित है। यहाँ भी एक यक्षशाला का जिक्र आएगा मंत्र में कि हमारा हृदय स्थल मानो पुरोहित है। प्राण जो होते हैं हमारे वो सहायक हैं, विद्वान इंद्रिया और यजमान आत्मा है, और शरीर है वेदी, और हमारी स्तुतियां हैं, जो हम स्तुति करेंगे वो हो गई हमारी आहुतियां। तो मानो हमारा यजमान, हमारी आत्मा सभी के साथ मिलकर, अपने इंद्रियों के साथ मिलकर, अपने मन के साथ मिलकर उस परम पिता परमेश्वर का ही यज्ञ कर रहे हों। मंत्र 49। हे सच्चे ज्ञान से प्रकाशित जीवात्मा, तू वेदों में विख्यात परमात्मा को और भौतिक अग्नि को अपनी रक्षा के लिए और धन सुख पाने के लिए अपनी शुद्ध वाणियों से अच्छे प्रकार से स्तुति कर। मंत्र 50। हे सुनने वाले मनुष्य सुन, प्रातः काल उठकर यज्ञ स्थल को जाओ, वहां अग्नि को श्रद्धा से प्रज्वलित करो, उसको हवि दो, और हवि देकर देवों का जो भाग है उसको अग्नि की सहायता से उन तक पहुंचाओ। ईश्वर पक्ष, हे सुनने वाले मनुष्य सुन, प्रातः काल उठकर ध्यान करने के स्थान पर जाओ, अर्थात शांति में जाओ, और वहां जाकर प्राण अपान यम जो वायु हैं उनकी सहायता से परमात्मा को उनके ठहरने के स्थान अपने हृदय स्थली में ठहराने का प्रयास करो। इसमें कुछ कुछ ऐसे शब्द आते रहेंगे, प्राण अपान यम या अग्नि के बारे में भी, जिनको जब हम पूरा आगे भी इसका पे हम विचार करेंगे कि शब्दों पे इनका अर्थ क्या है, और हम पहले भी कुछ शब्दों का अर्थ कर चुके हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम एक कंटिन्यूटी बनाए रखें। तो ये 50 तक के जो आज का मंत्र का हमारा कड़ी थी वो पूरी हुई, और मैं आशा करता हूँ कि आपको जरूर कुछ फायदा हुआ होगा। जैसा भी हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।